हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं? चलिए आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। इसके पहले कक्षा आप लोगों ने देख ली होगी, मानव मस्तिष्क हमने पढ़ लिया है। ठीक, आज हम देखने वाले हैं अनुवर्तन के बारे में, यानी पौधों में जो गति होती है, एक क्या बोल सकते हैं, पादपों में गति। इसमें से हमें पढ़ना क्या है? अनुवर्तन। क्या पढ़ना है? अनुवर्तन। पादपों में कौन सी गति है पढ़ना है? वृद्धि गति, यानी जिसके कारण क्या होते हैं? पादप बढ़ते हैं। ठीक, इसमें हमें पहले पढ़ना है अनुवर्तन क्या है, अनुवर्तन के प्रकार क्या होते हैं। ठीक, इसको देखना है हमें। देखिए अनुवर्तन क्या होता है। जैसे पादपों का कोई भाग किसी बाहरी कारण से, यानी बाहरी उद्दीपन से उसके प्रभाव में आकर किसी विशिष्ट दिशा में, यानी एक किसी विशेष दिशा में वृद्धि करने लगे, उसे क्या कहेंगे? अनुवर्तन। परिभाषा क्या है? जब पादप का कोई भाग बाहरी कारण मतलब बाहरी उद्दीपन, एक तरह से बाहरी उद्दीपन के कारण किसी विशेष दिशा में क्या करने लगे? गति करने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? अनुवर्तन कहते हैं। तो उसे अनुवर्तन कहते हैं। जब पादप का कोई भाग बाहरी उद्दीपन के कारण किसी विशेष दिशा में गति करने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन। अभी देखिए हम लोग पढ़ेंगे उद्दीपन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अनुवर्तन के प्रकार। अनुवर्तन, यह अनुवर्तन है, यानी पादप क्या होंगे? इसके कारण किसी विशेष दिशा में गति करेंगे। विशेष दिशा में गति, कैसी गति होगी? यह वृद्धि वाली गति होगी, यानी इसके कारण क्या होगी? वृद्धि होगी। अब देखिए इसमें हम लोग टाइप पढ़ेंगे इसके। जैसे प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश उद्दीपन यानी क्या होगा? प्रकाश होगा। जलानुवर्तन, या फिर बात करें गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्व के कारण उद्दीपन क्या होगा? गुरुत्व। यहाँ जलानुवर्तन यानी जल होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगला हम पढ़ेंगे इसमें रसायनानुवर्तन, यानी उद्दीपन क्या होगा? रसायन। ठीक, प्रकाशानुवर्तन ऐसे लगा लीजिए। गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। हमें इन सब के बारे में पढ़ना है बारी बारी से। इतना लिखिए। देखिए यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा। सही क्या करना है? इसको दिख नहीं रहा होगा, बोल दे रहे हैं प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। चलिए इसको लिख ही चुके। चलिए आगे हम देखते हैं प्रकाशानुवर्तन के बारे में। अब देखिए प्रकाशानुवर्तन पहला है। ठीक, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करें, ध्यान दीजिए इधर, कि कोई पौधा है,
हमने इसे किसी ऐसे जार में लगाया है, फिर किसी भी क्या कहते हैं गमले में लगाया है, तो ध्यान दीजिए। या फिर कोई भी पौधा, चाहे गमले में लगाओ चाहे जैसा हो, लेकिन उसके बारे में समझने के लिए बना रहे हैं। देखिए मान के चलिए यहाँ सूर्य है, ठीक, यानी सूर्य का प्रकाश है इस वाले भाग पर। तो देखिए यह प्रकाश है, यहाँ से उद्दीपन क्या है, प्रकाशानुवर्तन में क्या होगा, उद्दीपन प्रकाश होगा, ठीक, यानी प्रकाश के कारण गति होगी। देखिए यह क्या है, जड़ें हैं, ठीक, जड़। यह क्या है, पत्तियां या तना बोल सकते हैं। ये वाला पूरा भाग हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं तना है इधर का, ठीक, ये पत्तियां हैं, लेकिन ये पूरा भाग तना वाला भाग है इधर का, जो ये पूरा है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक। तना भाग इधर का पूरा है, ये सब। अब देखिए हो क्या रहा है कि प्रकाश के कारण यह जो तना वाला भाग है पूरा, यानी इसकी पत्तियों सहित यह पूरा तना वाला भाग देखिए किधर मुड़ा हुआ है, प्रकाश की तरफ ना। और जड़ देखिए, जड़ जो है उसकी विपरीत दिशा में है, यानी जड़ क्या है, विपरीत दिशा में है। यानी इसमें कौन सा गति हो रही है, प्रकाश के कारण। यानी इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के कारण यदि गति होगी तो प्रकाशानुवर्तन में जो प्रकाश है उसकी दिशा में क्या होगा, वृद्धि होगी, और उसकी विपरीत दिशा में जड़ों की वृद्धि होगी। यानी किसकी वृद्धि होगी, प्रकाश की दिशा में तना की, और विपरीत दिशा में जड़ की। अब देखिए इसमें जो उसकी दिशा में हो, यानी किसकी दिशा में, जो उद्दीपन की दिशा में हो, वह गति कहलाता है धनात्मक। क्या कहलाता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। यहाँ प्रकाशानुवर्तन है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। यानी जो तना की गति है कैसी है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। जड़ जो है उसकी विपरीत दिशा में, यानी जिस तरफ प्रकाश है या फिर जिस तरफ क्या है उद्दीपन है, उसकी विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, जड़ की गति हो रही है, यानी इसकी विपरीत दिशा में हो रही है ना, क्योंकि इसकी प्रकाश की दिशा में किसका गति हो रहा है, तना वाले भाग का, और विपरीत दिशा में जड़ का। तो इसे कहेंगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, सॉरी प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। ध्यान रखिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ समझिएगा।
प्रकाश की दिशा है, प्रकाश क्या है, उद्दीपन, उद्दीपन की दिशा में गति होगी तो धनात्मक होगी, उद्दीपन के विपरीत होगी तो ऋणात्मक। इतना ध्यान रखिएगा। अब प्रकाश की दिशा में किसकी गति हो रही है बताइए, तना वाले भाग का प्रकाश की तरफ हो रही है ना, तो वह धनात्मक होगा क्योंकि उद्दीपन की दिशा में हो रही है। अब इसकी विपरीत दिशा में किसकी गति हो रही है, जड़ की, तो जड़ क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसमें लिखते हैं हम प्रकाशानुवर्तन में, जब पौधे का बाहरी उद्दीपन, यहाँ जो हम लोग लिखे थे ध्यान रखिएगा, ये बाहरी उद्दीपन क्या क्या हो सकता है। बाहरी उद्दीपन में आपका प्रकाश हो सकता है, जल हो सकता है, रसायन हो सकता है, गुरुत्व हो सकता है, ये बाहरी उद्दीपन है। ठीक, तो यहाँ पर हम कौन सा बाहरी उद्दीपन है, प्रकाशानुवर्तन। जब पौधों का कोई भाग या फिर पौधों में वृद्धि, जब पौधों में वृद्धि प्रकाश के कारण हो, प्रकाश के कारण हो, तो इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसमें पादप का तना वाला भाग, पादप का तना प्रकाश की दिशा में तथा जड़ प्रकाश मतलब यहाँ क्या है, उद्दीपन ना, प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या करता है, गति करता है या फिर वृद्धि करता है। अब देखिए, जो प्रकाश की दिशा में होगा यानी जड़ वाला भाग, प्रकाश की दिशा में वृद्धि, सॉरी जड़ वाला नहीं, तना वाला भाग, कौन सा भाग, तना, यानी प्रकाश की दिशा में वृद्धि, कौन सा भाग, तना, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन तथा प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। देखिए, प्रकाशानुवर्तन में क्या है, प्रकाश की दिशा में वृद्धि हो रही हो यानी प्रकाश के कारण हो, ठीक, तो उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश के कारण हो यानी उद्दीपन क्या होना चाहिए, प्रकाश, उद्दीपन का मतलब हम आपको बताए थे कारण होता है एक तरह से, ठीक। तो प्रकाशानुवर्तन के क्या होगा, प्रकाश के कारण होगा यानी प्रकाश उद्दीपन होगा। इसमें जो प्रकाश की दिशा में, जिसका पौधे का जो भाग प्रकाश की दिशा में गति करेगा उसे कहेंगे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, ठीक, यानी वो धनात्मक की तरफ जा रहा है, यानी उसे उद्दीपन की तरफ जा रहा है तो उसे धनात्मक नाम देंगे, उसके विपरीत जाएगा तो ऋणात्मक, जैसे जड़, ठीक। तो प्रकाश की दिशा में कौन सा भाग, तना वाला भाग, प्रकाश की विपरीत दिशा में जड़ वाला भाग, प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है जो तना धनात्मक कहलाता है, और उसके बाद प्रकाश के विपरीत दिशा में जो वृद्धि करता है उसे कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। एक बार फिर से पढ़ देते हैं पूरा। अनुवर्तन, जब पादपों का कोई भाग बाहरी उद्दीपन प्रकाश, जल, रसायन, गुरुत्व के कारण किसी विशेष दिशा में गति करने लगे तो उसे अनुवर्तन कहते हैं। जैसे में पहला हम पढ़ रहे हैं प्रकाशानुवर्तन, जब पौधों में वृद्धि प्रकाश के कारण हो तो इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसमें पादप का तना भाग प्रकाश की दिशा में तथा जड़ भाग प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करता है या वृद्धि करता है। प्रकाश की दिशा में वृद्धि जो तना वाला भाग करता है उसे क्या कहेंगे, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन।
तथा प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि जिसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इस चित्र को भी जरूर बनाइएगा, इसको लिखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा नंबर, इसको बनाइए। इतना समझ आ गया? लिख चुके? तो देखिए, अनुवर्तन समझ में आ गया, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है ये समझ में आ गया। इस बात को ध्यान रखना कि जब भी उद्दीपन की दिशा में गति होगी पौधों की तो क्या कहलाएगा? धनात्मक, ठीक। और उसके विपरीत होगा तो ऋणात्मक, ठीक है। जैसे प्रकाशानुवर्तन में बात करें, तना जो होता है किस तरफ उसकी गति होती है? प्रकाश की तरफ। और जो जड़ें हैं किस तरफ जाती हैं? ऋणात्मक यानी धरती की तरफ, ठीक, प्रकाश के विपरीत दिशा में। चलिए अगला हम देखते हैं गुरुत्वानुवर्तन। देखिए गुरुत्वानुवर्तन, देखिए गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? जैसे हमने कहा कोई पौधा है, ठीक, अभी इसका चित्र हम इस तरह से बनाते हैं। देखिए ये क्या है? पौधों की जड़ें हैं, पौधों की जड़ें, मान के चलिए गमले से बाहर आ गई एक तरह से, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए नीचे की तरफ जा रही है ना, ऐसा समझिए। देखिए होंगी क्या, या फिर पौधे गमले में न लगे हों तो भी, ठीक, यदि गमले में न माने तो भी उसके लिए भी है। तो समझिएगा गुरुत्वानुवर्तन का मतलब, गुरुत्वानुवर्तन से मतलब है गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, देखिए गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है? धरती की तरफ, ठीक, धरती अपनी ओर खींचती है हर चीज़ों को। तो देखिए यह पौधे की जो जड़ें हैं यह एक तरह से जो भी धरती की तरफ झुकी रहेंगी, यानी धरती की तरफ पौधे की जड़ें धरती में ही जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए गुरुत्व के कारण जो जड़ें हैं वह धरती की तरफ रहेंगी, लेकिन जो ये तना है ये क्या रहता है? ऊपर की तरफ रहता है, ठीक। तो यहाँ पर उद्दीपन क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ है, ठीक, नीचे की तरफ है, और तना क्या है? ऊपर, यानी जड़ें जो है गुरुत्वाकर्षण की तरफ जा रही हैं, यानी उद्दीपन की तरफ जा रही हैं। जो उद्दीपन की तरफ जाएंगे वो क्या होंगी? धनात्मक। क्या होंगी? धनात्मक। धनात्मक क्या? गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन ये क्या है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। उसके बाद ऊपर की तरफ जो जा रही तना वो क्या है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन।
अनुवर्तन। ठीक, देखिए जो जड़ें हैं वह किसकी तरफ जा रही है? उद्दीपन की तरफ। उद्दीपन क्या है? गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण है। तो नीचे की तरफ है वह, तो उनकी तरफ कौन जा रहा है? जड़ें जा रही हैं ना। ऊपर तो ये ऊपर जा रही तनाएं, ये तो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत जा रही हैं। ठीक, तो इस हिसाब से क्या हुआ? जो जड़ें हैं किसकी तरफ जा रही हैं? गुरुत्वाकर्षण की तरफ। जो उद्दीपन की तरफ जाएंगी, उद्दीपन क्या है? गुरुत्वाकर्षण, उसकी तरफ जो जाएंगी वो क्या होंगी? धनात्मक होंगी। ठीक, और उसके बाद जो ऊपर की तरफ यानी उसके विपरीत जाएंगी, ऊपर की तरफ नहीं ऐसा बोल सकते हैं, जो उद्दीपन के विपरीत जाएंगी वो क्या होंगी? ऋणात्मक। ठीक, तो यहाँ पर गुरुत्वानुवर्तन है, इसलिए धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन नीचे की तरफ जड़ें होंगी, और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कौन होंगी? तनाएं या पत्तियाँ। ठीक, तो देखिए प्रकाशानुवर्तन में इसका जस्ट उल्टा था। क्या था कि जो ये पत्तियाँ थी या तना थी वह क्या थी? धनात्मक थी। क्यों? क्योंकि वह प्रकाश की तरफ जा रही थी। ठीक, लेकिन इसमें क्या है? गुरुत्व की तरफ कौन आ रहा है? यहाँ पर उद्दीपन क्या है? उसमें प्रकाश उद्दीपन था, इसलिए तनाएं थी। ठीक, धनात्मक। लेकिन यहाँ पर उद्दीपन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो किस तरफ कौन जा रहा है? इसकी तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जड़ें जा रही हैं। ठीक, ये तो विपरीत जा रही हैं, तो जड़ें क्या होंगी? धनात्मक। इतना समझ आ गया? तो चलिए इसमें लिखते हैं हम लोग। जब पादपों में वृद्धि की गति गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण हो, अर्थात गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन से क्या हो? अर्थात इनकी गति क्या हो रही है? इनकी वृद्धि की गति। तनाएं किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। जड़ें किधर जा रही है? नीचे की तरफ। वृद्धि की गति हो रही है एक तरह से। तो क्या है? अर्थात गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन। कौन उद्दीपन है? गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन से क्या होता है? पादपों में, या फिर उद्दीपन से पादपों में गुरुत्वानुवर्तन। कैसा अनुवर्तन? गुरुत्वानुवर्तन। ठीक, उद्दीपन से गुरुत्वानुवर्तन की प्रक्रिया होती है। इसमें पादपों की जड़ें गुरुत्व की तरफ जाती हैं, जो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, आप लिखते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है तथा इसकी तनाएं या फिर तना बोल सकते हैं, पत्तियां बोल सकते हैं, इसकी तना गुरुत्व के विपरीत जाती हैं, जिसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। देखिएगा एक बार फिर समझिएगा कि जो गुरुत्वानुवर्तन है वह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होता है। ठीक, या गुरुत्व की बात करें तो देखिए इसमें होता क्या है कि पादप क्या होते हैं?
पादप की जो जड़ें हैं वह किस तरफ जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण की तरफ यानी उद्दीपन की तरफ। तो क्या होंगी, धनात्मक होंगी। कौन, जड़ें किस दिशा में गति कर रहे हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन में, और तनाएं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन में। ठीक, तो इसी चीज़ को हमने लिख दिया है, आप लोग को समझ आ गया होगा। इसको उतार लीजिए और चित्र भी बनाइएगा जरूर। लिख चुके हैं, चलिए। अब देखिए, हमने प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन पर बात किया। हमारे किताब में ये दो चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। उसके बाद दो चीज़ें और हैं, जलानुवर्तन और रसायनानुवर्तन। ठीक, इन दोनों के बारे में हमें केवल पढ़ लेना है, इनके बारे में चित्र नहीं बनाना है, इन्हें बस जानते रहिएगा। ठीक, पेपर में आ सकता है, यदि पेपर में आ गया अनुवर्तन किसे कहते हैं, अनुवर्तन के प्रकार लिखिए तो चारों लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं तीसरा नंबर। तीसरा कौन सा है, जलानुवर्तन। जलानुवर्तन देखिए, यानी जब पौधे का कोई भाग जल के कारण, यानी उद्दीपन क्या है, जल यहाँ पर। ठीक, जब पौधे का कोई भाग जल के प्रभाव से किसी दिशा में गति करता है, किसी दिशा में गति करता है, तो इसे जलानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। देखिए, जलानुवर्तन, जब पौधे का कोई भाग जल के कारण यानी जल के प्रभाव में आकर जल की दिशा में गति करे तो उसे क्या कहते हैं, जलानुवर्तन। जैसे एग्जाम्पल, पौधे की जड़ें, जैसे वह क्या होती हैं, जड़ें। देखिए, पौधे की जड़ें जो होती हैं वह पानी की तलाश में अधिक गहराई तक चली जाती हैं। ठीक, जैसे आपको पता होगा कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ज़्यादातर पौधे वहाँ पर जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। क्यों, क्योंकि वह पानी की तलाश में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। ठीक, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण में पौधों की जड़ें, पौधों की जड़ें पानी की तलाश में पानी की तलाश में अधिक गहराई तक चली जाती हैं, गहराई तक चली जाती हैं। देखिए, इसमें चित्र भी बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप पौधों को बनाइए, एक गमला जैसे हमने इसके पहले बनाया था अभी। उसके बाद यहाँ पर पौधा बना दीजिए। ठीक,
तो देखिए पौधे हैं, पौधा है, इसकी जो जड़ें हैं यह देखिए गहराई तक चली जाती है। कहाँ तक चली जाती है? बहुत गहराई तक। किसकी तलाश में? पानी और खनिज लवणों की तलाश में, ठीक। खनिज लवण और जल की तलाश में ये कहाँ चली जाती है? बहुत अधिक गहराई तक। तो ये जो इधर क्या है? जल है, जल है ना, जल बोल सकते हैं, खनिज लवण बोल सकते हैं, नीचे है, इनकी तलाश में चली जाती हैं। तो जो ये इनकी गति हो रही है किधर हो रही है? धनात्मक, धनात्मक जलानुवर्तन, जलानुवर्तन, ठीक। उसके बाद इनकी जो गति हो रही हो ऋणात्मक जलानुवर्तन, जलानुवर्तन। यह आपका चित्र हो गया, ठीक है। कि धनात्मक जलानुवर्तन क्या है? पौधों की जड़ें जो होती हैं वह पानी की तलाश में अधिक गहराई तक चली जाती हैं, तो वह क्या होता है? धनात्मक, यानी जल की तरफ जा रही है, ठीक। उद्दीपन की तरफ, उद्दीपन की तरफ जाएंगी तो धनात्मक, उद्दीपन के विपरीत जाएंगी तो ऋणात्मक। समझ गए? तो जलानुवर्तन उतार लीजिए इतना। यह सिंपल सा आपका जलानुवर्तन है। इसके बाद आपका चौथा आएगा रसायनानुवर्तन। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चलिए, नोट कर चुके हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पर आते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन, देखिए यह क्या होता है? यानी जब पौधे का कोई भाग, पौधे का कोई भाग रसायन यानी केमिकल, अब कैसे केमिकल? जो पौधों में पाए जाते हैं। रसायन मतलब जैसे पौधों में पाए जाने हार्मोन्स हो गए, ठीक। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स हो गए, इन सब के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। पादप हार्मोन के बारे में। जब पौधे का कोई भाग रसायन के कारण या फिर रसायन के प्रभाव से एक विशेष दिशा मतलब उसी दिशा में, ठीक। यहाँ पे विशेष दिशा का मतलब है कि रसायन की तरफ ही जाए, ठीक है। तो एक विशेष दिशा में यानी रसायन की तरफ जाने लगा। एक विशेष दिशा में गति करता है तो इसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। रसायनानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसका डायग्राम इसका बना सकते लेकिन इसमें डायग्राम आपको नहीं बनाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि रसायनानुवर्तन में आप लोग कौन सा डायग्राम बनाएंगे? पौधे में कौन सी वृद्धि होती है जो डायग्राम के कारण होती है, डायग्राम में दिखाएंगे। आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि परागनली और परागकोश क्या होते हैं, ठीक। परागनली और परागकोश क्या होते हैं, बीजांड क्या होते हैं, ठीक। पौधों फूल के बारे में पढ़ेंगे जब, तब उसमें, ठीक। पादपों में ये सब। देखिए, जैसे परागनली का बीजांड यानी जिसमें बीज होता है, ठीक। जैसे देखिए ऐसी ही होती है कुछ, एक तरह से समझिए। यहाँ से देखिए परागनली आती है। क्या आती है? परागनली। चित्र को चाहे तो बना सकते हैं आप लोग यही, ठीक है। परागनली आती है। यहाँ पर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं, इसमें बीज होते हैं, ठीक।
किसके बीज होते हैं, जिससे नर युग्मक, यहाँ मादा युग्मक होते हैं, ठीक। यहाँ से क्या आता है, नर युग्मक, इस परागनली से होते हुए। हम लोग पढ़ेंगे पादपों में निषेचन के बारे में, जब हम पढ़ेंगे तब फूलों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में ध्यान दीजिए। ये क्या है, मादा युग्मक, मादा युग्मक। ये जो नर युग्मक है ये इस पर आया, किस पर, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर, ठीक। तो वर्तिकाग्र पर आने के बाद ये यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ होता है, इसके बाद यह इसे अवशोषित करके फूल जाता है, और फूल कर क्या होता है, इस पराग नली का निर्माण करता है, और इसी पराग नली से होते हुए यह नर युग्मक, यानी यह नर युग्मक है, किसका, पुष्पों का, ठीक है। पुष्पों के बारे में बात करें, फूलों की, ठीक। तो क्या होगा, नर युग्मक जो है मादा युग्मक की तरफ जाएगा, तो यही जो जाता है यहाँ पर एक विशेष प्रकार का रसायन होता है, ठीक। यह जो गति होती है यह रसायन के कारण होती है। तो किसका, पराग नली का, यानी ये जो पराग नली, इसे पराग नली भी कहते हैं, ठीक। यही जो है किसकी तरफ जा रही है, बीजांड की तरफ। तो यानी पराग नली का बीजांड की तरफ जाना क्या कहलाता है, रसायनानुवर्तन का उदाहरण है एक तरह से, ठीक। पराग नली का बीजांड की ओर जाना। तो देखिए, रसायनानुवर्तन, जब पौधे का कोई भाग रसायन के प्रभाव से एक विशेष दिशा में क्या करता है, गति करता है, तो इसे क्या कहते हैं, रसायनानुवर्तन। जैसे पराग नली का बीजांड की ओर जाना, नर युग्मक होता है और मादा युग्मक। जो नर युग्मक होता है वह वर्तिकाग्र पर उपस्थित चिपचिपा पदार्थ अवशोषित कर क्या होता है, फूल जाता है, और उसके बाद एक पराग नली का निर्माण करता है, ठीक। उसके द्वारा यह कहाँ जाता है, बीजांड तक, जहाँ क्या होते हैं, मादा युग्मक, जिससे निषेचित होने के बाद क्या बनता है, फल बनता है, ठीक है। तो यह आपका उदाहरण हो गया। इस पराग नली का बीजांड की ओर जाना, ये पराग नली है आपकी, और ये बीजांड है, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा, इसको बना लीजिए, ये चौथा नंबर है आपका, ठीक। हम लोगों ने अनुवर्तन को ख़त्म कर लिया पूरी तरह से, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। चलिए, तो आज हमने अनुवर्तन पढ़ा, इसके आगे के टॉपिक कल हम पढ़ेंगे। तो चलिए, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, और चैनल को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि अब सब आप लोगों के हाथ में है, आप ही लोग इसको बढ़ाइए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।